बड़ी खबर के साथ। दरअसल माइनिंग में देरी से अक्टूबर तक बना रहेगा कोल संकट। हाई अलर्ट पहले से ही, मुखिया खुद गंभीर, दिल्ली दौरे पर। और अब ये जानकारी मिल रही है कि माइनिंग में देरी से अक्टूबर तक बना रहेगा कोल संकट। राजस्थान के कोल क्राइसिस पर दिल्ली में मंथन से जुड़ी बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में माइनिंग ही कोल संकट का एकमात्र स्थायी विकल्प है। दरअसल पीईकेबी के पहले फेज से कोयले की आपूर्ति पूरी हो चुकी है। सितंबर 2023 में पीईकेबी से अंतिम बार राजस्थान में कोयला आया था, जबकि दूसरे फेज के लिए अधिकांश मंजूरी मिलने के बावजूद दिक्कतें भी सामने आई। 1136 हेक्टेयर के पीईकेबी दूसरे फेज से है। राजस्थान को बड़ी उम्मीद, यहां से माइनिंग शुरू होने पर स्टेट को मिलेगा रोजाना 10 रैक कोयला। और पिछले दिनों की पेड़ कटाई का शुरू हुआ था काम, लेकिन बीच में ही रोक दिया गया। दरअसल पेड़ कटाई के बाद भी ओवरबर्डन रिमूवल यानी कि ओबीआर में लगेगा 2 महीने का समय। पेड़ कटाई में देरी हुई तो बरसाती सीजन की शुरुआत में अटक जाएगी ओबीआर, और ऐसे में अगले अक्टूबर महीने तक राजस्थान में कोयले के संकट की चिंता अब गहरा रही है। बड़ी सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब ये बड़ी खबर विस्तार से बताइएगा। हाँ देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो राजस्थान में कोयला संकट है, वो कोयला संकट का अगर जल्द समाधान नहीं निकला और छत्तीसगढ़ से माइनिंग शुरू नहीं हुई तो ये मामला अक्टूबर तक ऐसा ही बना रहेगा। यानी कि अक्टूबर तक राजस्थान में कोल संकट बना रहेगा। उसका कारण यही है कि राजस्थान के जो पावर प्लांट है उनके अंदर कोयले का संकट नहीं है। उसके लिए सबसे स्थायी समाधान है छत्तीसगढ़ में हमारी जो माइनिंग है, उस माइनिंग से हमको कोयला मिलता रहे। लेकिन अगर बात करें अभी की, तो पीईकेबी का पहला फेज है, उससे पूरी कोयले की आपूर्ति हो चुकी है। और दूसरी जो खेप है, दूसरा जो फेज है, उसके लिए तमाम सिक्योरिटियां मिल चुकी है और वहां पर पेड़ कटाई का काम शुरू हो गया था, लेकिन वो काम फिलहाल रोक दिया गया है। वहां पे स्थानीय कारण जो है, उस स्थानीय कारणों के चलते वहां पे पेड़ कटाई का काम रुक गया है। अभी जनवरी का महीना चल रहा है और अगर पेड़ कटाई में अगर देरी हुई तो फरवरी और मार्च तक अगर पेड़ कटाई का जो टाइम खिंच जाता है, तो उसके बाद में जो वहां पर जो माइनिंग है, जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर ओवरबर्डन रिमूवल, क्योंकि जो माइनिंग होती है उस माइनिंग का जो ऊपर का एरिया है, उस पर से पहले मिट्टी हटाई जाती है, उसके बाद कोयले की जो खनन है वो शुरू होता है। तो उसको हटाने में करीब 2 से 3 महीने का समय लगेगा और इस दौरान बरसात का सीजन अभी आ सकता है। तो ऐसे में ये पूरा मामला अक्टूबर तक खिंच सकता है। तो इसलिए अभी जल्द से जल्द पेड़ कटाई काम शुरू हो और जो विकास, जरा समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने पेड़ कटाई की बात कही। आपने कहा कि अगर उसमें देरी हुई तब भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बरसाती सीजन की शुरुआत हो जाएगी। फिर आपने ओवरबर्डन रिमूवल की बात की, ओबीआर की बात की, उसमें भी वक्त लग जाएगा तो भी दिक्कत होगी। तो पेड़ कटाई और ओबीआर दोनों का क्या कनेक्शन है और किस तरीके से अगर देरी हुई तो कितनी दिक्कतें आ सकती है? आज देखिए, पेड़ कटाई जिस एरिया में खनन होना है वहां पर घने पेड़ है, घना जंगल है। उस घने जंगल के अंदर पेड़ कटाई होती है। पेड़ कटाई के बाद में जब पूरा समतल एरिया हो जाता है, तो उसके बाद में जो कोयला जो मिलता है हमको, तो कोयला काफी नीचे होता है। तो उससे पहले ऊपर की जो सरफेस पर जो मिट्टी है, मिट्टी के अलावा जो पत्थर है, उन सबकी पहले उनकी खुदाई होगी। वो पूरा रिमूव लगेगा, पूरा हटेगा, पूरा ओवरबर्डन रिमूवल जिसको बोलते हैं, जिसको अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्म में तो उसको ओबीआर बोलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण काम है। इस ओबीआर के अंदर तकरीबन पर्टिकुलर एरिया है, उसमें 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। ओबीआर के अंदर पूरी होती है, उसके बाद में कोयले की माइनिंग शुरू होती है। तो वो समय जो है वो अगर अभी पेड़ कटाई का काम जो रुका हुआ है, अगर वो शुरू हो जाता है तो ओबीआर मिल सकता है और हमको बरसात से पहले कोयला मिलने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो मामला अक्टूबर तक खिंच सकता है। ये लंबा मामला किसी कोयला संकट जो है वो बरकरार रहेगा। अभी कोल इंडिया से हम अभी अपनी जो डिमांड है वो पूरी कर ले, लेकिन वो भी इतनी नहीं हो पा रही जितनी हमें चाहिए। लेकिन जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि अब ये सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ इकलौता हमारे लिए एक जगह बन गई है जहां से हम कोयला ले सकते हैं। लेकिन पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में जब बैठक हुई थी तभी किसी बात पर समझौता हुआ था। अब तो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार भी है, यानी कि 3 जगहों पर बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी 2 जगह में भी। तो कितना फायदा हो सकता है अगर समझौता होता, बैठक होती है इसे लेकर? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई थी, उसके बाद उम्मीद जगी थी, लेकिन अभी उस उम्मीद पर खरा उतरना बहुत कह सकता है अभी दूर की कोड़ी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी दिक्कतें बनी हुई है। और ये जो मामला है, देखिए पूनम, जो माइनिंग जो होती है
हमारे को लिंकेज मिला हुआ है, हमारी खुद की वहाँ माइनिंग है, हम वहाँ से ठीक कोयला है। ला सकते हैं, हमारी इतनी जरूरत होती है उतना कोयला हम वहाँ से मंगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कोल इंडिया से, तो वहाँ से हमको डिमांड जनरेट करनी पड़ती है, वहाँ से जितना मिलता है उतने कोयले को हम खपाना तो उपयोग में ले सकते हैं। अगर बात करें अभी की, तो राजस्थान के 23 पावर प्लांट है, थर्मल इकाइयां हैं, उनमें अगर पूरी क्षमता के साथ उनको चलाया जाता है तो तकरीबन रोजाना 23 से 24 रेत कोयले की जरूरत है, और वो भी वो कोयला जो क्वालिटी युक्त कोयला वो हो। लेकिन अभी की बात करें तो कोल इंडिया से हमको 12 से 13 से 14 रैक जो है वो मिलना शुरू हुई है, वो भी अभी जब बिल्कुल संकट मुहाने पे आ गए हम। कोयला प्लांट जो थर्मल प्लांट है वो बंद होने के कगार पे आने की स्थिति हो गई थी और लगातार खबरें चल रही थी। उसके बाद में अब 14 से 15 रेक जो है वो कोयले के आने शुरू हुए, लेकिन अभी भी जितनी जरूरत है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उतना कोयला और उस क्वालिटी का कोयला हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा टास्क है, और यही वो मामला है कि आज कल देर रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर दिल्ली गए हैं, प्रमुख ऊर्जा सचिव आलोक गुप्ता। बिल्कुल बिल्कुल, और एक पॉजिटिव खबर की हर किसी को उम्मीद भी। चले बुलेटिन के मामला सामने आए।